सुनो, तो 182 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। तो क्या आज निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया? जो मैं अभी तक कह रहा था कि 26,200 के ऊपर मार्केट को एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा। मैं आपको ये भी इशारा दे रहा था कि अभी तक मार्केट ने 277 के ऊपर क्लोज नहीं किया है, जो उसका गए साल का ऑल टाइम हाई था। गए साल यानी 2024 का सितंबर मंथ में उसने बनाया था। उसके बाद में 2025 में उसने 26,325 का एक नया हाई बनाया अभी कुछ दिन पहले। और आज उसने जो हाई, आज उसने जो क्लोजिंग दिया है, ये दोनों हाई के ऊपर दिया है। 277 के ऊपर भी ऑब्वियसली क्लोज आया है, और 325 जो बना था अभी का लेटेस्ट ऑल टाइम हाई, उसके ऊपर भी क्लोज किया हुआ है। तो क्या ये ब्रेकआउट आ गया? यस, टेक्निकली इट्स अ ब्रेकआउट। ठीक है, टेक्निकली इट्स अ ब्रेकआउट, लेकिन लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है इसके पीछे। दिस इज अ फेक ब्रेकआउट। ठीक है, इस ये फेक क्यों है ये मैं आपको बता दूं। देखिए, पहली बात, वॉल्यूम बहुत ही कम थे मार्केट में, बिकॉज एफ आई आई डी आई आई आर नॉट दैट मच एक्टिव। अगर एक्टिव होंगे भी तो इतना, देर इज अ वेरी वेरी लो पार्टिसिपेशन, पहली बात। दूसरी बात, वर्ल्ड मार्केट कल तक सारी बंद थी। आज सुबह में मतलब अभी दोपहर में जो है यूरोप वगैरह चालू हुआ है, लेकिन वो भी जो है अब यूएस फ्यूचर्स क्योंकि धीरे 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 प्लस हुए, उसके पीछे यूरोप मार्केट प्लस होने लगी। लेकिन हमारी मार्केट तो सुबह से ही प्लस है। ठीक है, यानी कि कहते हैं ना, जब सन्नाटा था, पूरा पूरी पूरी दुनिया में सन्नाटा था, तब हमारी मार्केट शोर मचा रही है। ये बात होगी। तीसरी बात और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज अगर आपने देखा होगा इंट्राडे पीसीआर जो है, ये ट्यूसडे का पीसीआर वो 1.89 तक चला गया। अब पीसीआर मैं आपको, मेरे को ऊपर से फरिश्ते भी आके बोल दे कि यहाँ से मार्केट 500 पॉइंट मंडे को भागेगा, आप लॉन्ग करके जाइए, मैं कहूंगा मुझे लॉन्ग नहीं करना। भले 500 पॉइंट ऊपर खुलेगा, मैं ऊपर से शॉर्ट करेगा, ये लेवल पे लॉन्ग बनता है। लेकिन ये पीसीआर पे लॉन्ग नहीं बनता। अगर यही पीसीआर क्लोजिंग बेसिस 1.25, 1.3 या 1.4 ऐसा कुछ होता, ठीक है, देन आई वुड हैव गॉन लॉन्ग, और मंडे के लिए एक गैप अप का ही हम वेट करते। अब अगर मानो मंडे को गैप अप ओपन होगा भी, वो बिल्कुल सस्टेन नहीं करने वाला। मुझे लगता है एक डार्क क्लाउड पैटर्न से मार्केट अगर गैप अप हुआ, भले 100-150 पॉइंट गैप अप हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, 400, 450, पौने 500 तक एक बार मार्केट निकल सकता है। 450 के आसपास तो मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ से अगर 100-125 पॉइंट गैप अप ओपन होता है, तो मे बी 400, 450, 450, 460 तक एक बार मार्केट निकले। लेकिन वहां पे फिर सेल बनेगा, वहां पे प्योरली सेल बनेगा, और मैं कहूँ बिंदास सेल बनेगा। वैसे हमने आज भी पोजीशन ली हुई है, सेंसेक्स में ली है। निफ्टी का हमारा जो जोड़ी ट्रेड था, उसके कॉल को हमने आज बुक किया 185 के करीब। उसके बाद में वो 200 के ऊपर भी निकल गया था, लेकिन हमारा ठीक है, 30 पॉइंट हमको मिले। 150 की बाइंग थी, 185 पे हमारा बुक हुआ, 35 पॉइंट मिले। हमारा जो पुट है 26,200 का ही पुट है, वो हमारा होल्डेड है। सेंसेक्स में हमारी आज पोजीशन हमने बनाई है, हमने बैंक निफ्टी में भी पोजीशन आज ली हुई है। ठीक है, एंड एवरीथिंग वी हैव होल्डेड। मैंने मेरे ग्रुप में यही कहा हुआ है कि सारी पोजीशन को आप होल्ड करिए। ठीक है। मीनवाइल मैंने दो स्टॉक में बाय ट्रेड दिया हुआ था, लॉन्ग करने बोला था, कॉल दिया हुआ था उसके। तो उसमें से एक ट्रेड जो है वो थोड़ा सक्सेसफुल हुआ है, और वो ट्रेड है कोफोर्ज का। उसका जो मैंने एक कॉल दिया था 42-43 के आसपास दिया था, वो अभी कुछ 50 रुपीज हो चुका था। ठीक है, 50 के आसपास मैंने देखा था, 49.50, 49.80 के आसपास कुछ आया था। लेकिन हमने होल्ड ही किया हुआ है, उसको कुछ हाथ वाथ नहीं लगाया। अब अब किसी ने बुक किया हो तो पता नहीं, लेकिन मैंने तो एंड में यही लिखा था कि भाई सारी पोजीशन, मंदी की हो तेजी की हो, सारी होल्ड होल्ड करिएगा। ठीक है। तो मंडे के लिए अभी क्या है क्या नहीं, वो आइए देखते हैं। मुझे मंडे के लिए एक ओपनिंग, चाहे कहीं भी हो, ओपनिंग ओपनिंग हमारी डिपेंड करेगी डाउ पे। आज डाउ मार्केट क्या रहता है क्या नहीं रहता। फिलहाल डाउ मार्केट तो गजब तेजी पकड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारा जो मार्केट है वो मंडे के लिए जो है पूरा पूरा डाउ पे डिपेंडेंट है। डाउ कैसा रहता है, किस तरह से डाउ बिहेव करता है, और अकॉर्डिंगली जो है हमारा मार्केट मंडे को खुलेगा। पॉसिबिलिटी क्या 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 है देख लेते हैं। पहली पॉसिबिलिटी, या पहला मैं कहूं कि
कंफर्म, ठीक है, वैसे तो मार्केट में कुछ कंफर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी ये स्ट्रक्चर को देखते हुए कंफर्म मैं ये कह सकता हूं कि अब 26,000 के नीचे मार्केट नहीं जाएगी। ठीक है, और अगर गया तो वो फिर वो 25,000 के नीचे भी जाएगा आने वाले समय में। अगर इस बार 26,000 के नीचे गया ना मार्केट, तो वो 25,000 भी तोड़ेगा, और बहुत जल्द तोड़ेगा, विद इन अ मंथ में भी तोड़ दे। लेकिन मुझे नहीं लगता अब 26,000 के नीचे जाएगा। अगर ऊपर में मार्केट खुलता है तो ये लेवल को एक बार मार्केट टेस्ट कर सकता है। मैं नहीं कहता कि इसको पार नहीं करेगा, लेकिन इसको छू सकता है, या इससे थोड़ा सा नीचे। तो वही मैं कह रहा हूँ, 450, 480 के आसपास अगर गया तो गया, अगर वहां पे अगर ओपन ही वहां पे होता है तो एक रेड वाला कैंडल यहाँ पे बन सकता है इस तरह से, और 26,200 के आसपास जो है वो आ सकता है, यानी कि पूरा रेड, कहते हैं ना डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न यहाँ पे बन सकता है। और अगर किसी कारण से गैप डाउन ओपन होता है, देन 26,200 ये एक लेवल बनेगा, वहां पे जो है मार्केट को फिर से बाइंग मिलेगी। तो जो भी अभी देखिए 26,200 हमारा जो पुट है, पुट और कॉल निफ्टी का हमने जोड़ी लिया हुआ था, तो कॉल में भी एक गॉट 35 पॉइंट्स। ठीक है, पुट अगर हमारी भाव टू भाव भी बिकी तो भी हमें कोई गम नहीं। लेकिन सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में, इसमें हमारा प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि हमने जो बैंक निफ्टी का पुट लिया है वो 60,000 का लिया हुआ है, और बैंक निफ्टी का जो लेवल बनता है डाउन साइड का, वो फिलहाल, अभी देखिए बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है ये काफी ओवरबॉट है, बॉलिंजर के बाहर जा रहा है, पहली बात अपने 10 ईएमए से बहुत दूर है। इसका 10 ईएमए इज 59,450। ठीक है, चलो 59,500 मान के चलो, तो 59,500 तक तो बैंक निफ्टी आएगा नीचे। हमारा 60,000 का पुट है, 59,550 भी आ रहा है, तो आई बिलीव बैंक निफ्टी का जो पुट होगा ना वो एटलीस्ट 700 800 के आसपास निकल जाएगा। तो बैंक निफ्टी में वी विल डेफिनेटली मेक प्रॉफिट, सेंसेक्स में भी हमारा प्रॉफिट बनेगा। निफ्टी अगर हमारा भाव टू भाव भी निकला तो हमें गम नहीं है, क्यों? क्योंकि कॉल में हमने ऑलरेडी उसको कवर किया हुआ है। ठीक है, फिर भी यू नेवर नो, आपको प्रॉफिट भी दे दे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा तो जो कि मंथली है तो हमें इसका कोई ये नहीं है। लेकिन अब मार्केट के लिए 26,000 का लेवल तोड़ना इज डिफिकल्ट। अभी मार्केट नहीं नहीं तोड़ेगा इतना, ज्यादा से ज्यादा ये या तो ये लेवल तक आएगा जो आ रहा है 26,190, उसके नीचे गया तो 26,150, बस 140, इसके नीचे अब मार्केट नहीं है। चलो एक और कैलकुलेशन ले लेते हैं, आज की फिलहाल हाई को पकड़ते हैं। अब ये हाई आज की है क्योंकि आज फ्राइडे है, ऑब्वियसली एक नया हाई बना है, वीकली नया हाई बना है, तो मंडे को तो एक नया हाई बनना बनता है। लेकिन फिर भी चलो एक 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 लेवल निकाल लेते हैं कि अगर मार्केट नीचे आता है तो कहां तक आ सकता है। तो 26,340 का आज हाई बना है, तो 25,878 का ये वाला लो बना है ना, ये वाला लो बना है। ठीक है, तो इसका सेंटर पॉइंट बनता है 109 का, तो 26,109 ये एक लेवल है जहां पे मुझे लगता है मार्केट मे बी मंडे में भी ट्यूसडे टेस्ट कर सकता है। 26,109 ये टेस्ट कर सकता है। अब अगर मंडे को ही गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, हो सकता है फ्लैट खुले, नीचे आवे, सपोर्ट ले और फिर ऊपर जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है गैप अप खुले। अब वो गैप अप कितना खुलता है फिर ये कैलकुलेशन पूरा बिगड़ जाए। फिर ये देखना होगा कि मंडे के दिन उसने हाई क्या बना। ठीक है, फिर वो हाई और ये वाली लो को कैलकुलेट करके उसका सेंटर पॉइंट निकालो तो फिर निफ्टी वहां तक आएगी। तो 26,109 ये आप फिलहाल ध्यान में रखिए, दिस इज एज पर अभी तक का हाई एंड लो। ठीक है, आज का जो हाई बना वो, एंड इसी वीक का जो लो बना था 25,878, उस ये लो, ये लेवल, इसके बीच का सेंटर पॉइंट आता है 26,109। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है निफ्टी आ सकता है। इसके बाद में बैंक निफ्टी को देखे, देखिए बैंक निफ्टी पूरा यहाँ पे वर्टिकल भागा हुआ है। अब ये जितना अब ऐसी ऐसे जब मूवमेंट आती है ना, वर्टिकल मूवमेंट आती है, वो बहुत डेंजरस होती है। जो लोग टेक्निकल्स वगैरह जानते हैं, चार्ट वगैरह जानते हैं, तो उनको ये आइडिया होगा। कोई भी वर्टिकल मूव इस तरह की हो ना, स्ट्रेट,
वो बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि फिर वो आता भी उसी गति से नीचे है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एकदम ही ऊपर चला गया, 3 4 कैंडलों में यहां से यहां तक आ गया। तो यहां से यहां तक आने में इसको 3 कैंडल ही लगे। तो यहां से यहां आने को भी इसको ये 2 3 कैंडलों में नीचे आ सकता है। फिर भी चलो हम निकाल लेते हैं। 60,203 का इसका ये है, हाई है आज का। और ये वाला लो पकड़ते हैं, विच इज 58,737। तो वही 59,740, यही इसका, सॉरी, 59,470, यही इसका जो है सेंटर पॉइंट बनता है बैंक निफ्टी का, 59,470। ठीक है, इसको अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, 59,470। यहां तक मुझे लगता है बैंक निफ्टी आ सकता है। ठीक है, दिस इज द बाय जोन। तो हमारा 60,000 का जो पुट होगा वो हम मे बी 300 400 पॉइंट नीचे आता है तो हम बुक कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमारी पोजीशन में भी प्रॉफिट में भी आ जावे, निफ्टी में अगर ना भी आवे तो वी डोंट केयर, हमारा कॉल में प्रॉफिट बना है तो ठीक है। और ऐसे भी मैंने निफ्टी का तो कोई ट्रेड दिया ही नहीं था, निफ्टी का मैंने जोड़ी ट्रेड दिया था जो कल दिया था। ठीक है, तो जिसमें कॉल बुक हुआ है, अब पुट बुक करना है तो हो जाएगा मंडे ट्यूसडे। इसके अलावा बजाज फाइनेंस का हमने आज कॉल बुक किया हुआ है। ठीक है, इसका कॉल बुक किया है, अब इसका भी पुट बाकी है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, पुट भी मेरे ख्याल से जो बहुत जल्द बुक हो जाएगा। इसके बाद में हमारा ये वाला एक कोफोर्स का मैंने ट्रेड दिया हुआ था, ये मैंने आपको बताया अभी। उसके अलावा और भी 2 4 ट्रेड है जो मैंने बताए थे। ये वाला ट्रेड आपको याद होगा, डाबर का 488 पे बाइंग था हमारा। कितना? 488 पे। ऑप्शन नहीं दिया था मैंने, फ्यूचर में और डिलीवरी में लेने कहा था। इसने क्या हाई बनाया आज? 526 का। 525 वॉज माई फर्स्ट टारगेट। तो यस, डाबर में हमारा टारगेट अचीव हुआ है। मेरे 3 या 4 क्लाइंटों ने इसका फ्यूचर लिया हुआ था, जिसमें से सभी ने बुक किया हुआ है, लेकिन यहां तक वो लोग ने होल्ड नहीं किया था। मे बी 505 510 के आसपास उन्होंने बुक किया हुआ है। ठीक है, तो एक डाबर हमारा सक्सेसफुल रहा। उसके बाद में टीसीएस में हमारी पोजीशन है, पर वो अभी तक हमारी कंटिन्यूएशन में है, हमने अभी तक उसको हाथ नहीं लगाया। क्रॉम्पटन में मैंने बताया आपको 5 रुपए 40 पैसे का हाई बना था। वो वाले वीडियो में एक्चुअली मेरे से 5 रुपए 80 पैसे बोला गया है, तो वो बाद में मैंने सुना तो मेरे को ध्यान में आया। इट इज 5.40 का हाई, ये वाला 5.40 का हाई है। तो 5.10 या 20 के आसपास जो है, मेरे कुछ 2 3 क्लाइंटों ने उसको बुक किया हुआ है। ठीक है। इसके अलावा अब देखिए, ये ओएफएसएस हुआ, श्री सीमेंट हुआ, अब तक नहीं चला। 27 का कॉल हमारा था गए गए महीने का, तब नहीं चला, अब 27 के ऊपर आ गया। तो जो भी ट्रेड अभी तक लिए थे और वो चले नहीं थे, जो भी स्टॉक वगैरह थे मिड कैप के या जो भी, अब सारे स्टॉक भागेंगे। ये मैंने आप लोगों को बहुत पहले इसका हिंट दिया हुआ था कि अभी जो तेजी होगी ना, वो लार्ज कैप में इतनी नहीं होगी जितनी आपको मिड कैप में दिखेगी। तो ये सब आपके सामने ही सब भाग ही रहे हैं। रोल ओवर में मैंने कुछ क्लाइंट्स को ये रोल ओवर करवाया था, आइनॉक्स विंड। ठीक है, 2 2 3 3 लॉट मैंने बोला था कि आप जनवरी का रोल ओवर करिएगा। तो फिलहाल उनका पोजीशन में उनको कुछ 35 40 थाउजेंड का कुछ प्रॉफिट हुआ है। अभी उनका रिकवर करना बाकी है, लेकिन अब यहाँ पे फिलहाल मैंने उनको बुक करवाया हुआ है। ये जरा सा नीचे आएगा तो हम फिर से एंट्री लेंगे। बाकी ओबेरॉय रियल्टी 1700 का कॉल हमारा जो है 63 64 हो चुका है, हमने 64 पे उसको बुक किया हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टीज का हमारा जो ट्रेड था, हमने कुछ 51 रुपीज पे लिया था। वो टूट के वो भी जो है कुछ 20 22 रुपए के आसपास आ गया था, जो अभी 45 रुपीज चल रहा है। मेरे ख्याल से मंडे को 55 60 का भाव आ जाए। 47 का तो इसने हाई बनाया है, तो मेरे ख्याल से मंडे को हमारा इसमें प्रॉफिट बुक हो जाएगा गोदरेज प्रॉपर्टीज में। एमएनएम में हमारा एक शॉर्ट पोजीशन है, जो मुझे लगता है मंडे ट्यूसडे अच्छा खासा नीचे आना चाहिए। वैसे हमने ये पोजीशन कल ही बनाई थी, अब देखते हैं।
बाकी हिंदुस्तान लीवर ये सब हमारा आज बुक हो चुका है। ठीक है। तो अगर मैं मंडे के लिए व्यू दूं तो भैया देखो, दो से तीन पॉसिबिलिटीज है। या तो गैप अप खुले 450 460 70 तक जाके वहां से नीचे ही आएगा। अगर गैप अप खुलता है, इट्स अ प्योरली सेल ऑन राइज मार्केट, बिंदास वहां पे सेल लेना चाहिए। अगर किसी कारण से गैप डाउन होता है तो देखना होगा कि वो 26,200 पे रुकता है या 26,100 तक जाता है, क्योंकि इसका जो बाय लेवल है ना अभी निफ्टी का, वो 26,100 का ही बनता है। लेकिन आज की इंट्राडे जो रेंज है, ठीक है, इंट्राडे जो रेंज है ना, उसका लेवल कुछ 210 के आसपास कुछ आता है, 26,210 के आसपास। तो 210 भी आता है तो यू कैन कीप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड यू कैन गो लॉन्ग, ये कर सकते हैं। जो भी हमारी मंडी की पोजीशन है, अगर मानिए मंडे के दिन गैप डाउन ओपन होता है तो एक बार हम उसमें से निकलने का पूरा कोशिश करेंगे। और अगर गैप अप ओपन होता है तो जो हमारे स्टॉक्स के ट्रेड्स हैं उसमें हमारी पोजीशन बुक हो जाएगी। तो इधर वे जो भी जहां भी खुले उस तरफ की हमारी पोजीशन को हम बुक करेंगे। ठीक है। तो यू ऑल कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। अभी गिनी चुनी सीटें हैं, गिनी चुनी जगह है फॉर लाइफ टाइम मेंबरशिप। अगर 2-3 दिनों में वो भर गई तो भैया न्यू मेंबर्स के लिए फिर ये ऑफर अवेलेबल नहीं रहेगी। तो हरी अप, डोंट वेस्ट योर टाइम। 13,000 में इक्विटी लाइफ टाइम और 22,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप को एनरोल करिए। व्हाट्सएप करिए 9082503553। और इसके अलावा अब 3 महीने की भी करना चाहो तो 5,000 उसका चार्ज रहेगा। अब 3 महीने की सर्विस ले सकते हैं। लाइफ टाइम की लेना इसके लिए जरूरी है क्योंकि आगे चल के ये ऑफर ये भाव पे आपको नहीं मिलने वाली, शायद ये ऑफर ही ना मिले। ठीक है, फिर कभी ऐसा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डे हुआ और मैंने 1-2 दिन के लिए अनाउंस किया तो किया, अदरवाइज लाइफ टाइम मेंबरशिप विल बी क्लोज फॉर न्यू मेंबर्स वंस द प्लेस इज फिल्ड। जितने मुझे मेंबर्स चाहिए अगर उतने आ गए, आगे से बाद में ये न्यू मेंबर्स के लिए जो है सर्विस बंद हो जाएगी। ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, आखिरी मौका है। फटाफट व्हाट्सएप करें और एनरोल करें। ठीक है। बाकी 3 महीने की आप 5,000 में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको इक्विटी कमोडिटी दोनों ही ट्रेड आएंगे। अगर आप सिर्फ इक्विटी में काम करना चाहें तो मैं आपको सिर्फ इक्विटी ही प्रोवाइड करूंगा, लेकिन चार्जेस 5,000 के ही रहेंगे। ठीक है। बस फिर देखिए मंडे को क्या होता है क्या नहीं होता। तब तक जो है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्हाट्सएप करिए मंडे के लिए जो है अपनी लाइफ टाइम मेंबरशिप को कंफर्म करिए। एंड जो करना चाहो करिए, लेकिन हो सके तो मार्केट पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा, सीखने पे फोकस रखिएगा, क्योंकि अब मेरे यहाँ पे तो अभी 2 महीने बाद ही मतलब ये सीखने वीखने का सब हो पाएगा। तो कहीं से भी जैसे आपको जहां जैसा मौका मिले सीखिएगा, बिकॉज 2026 में आपको बहुत बढ़िया मौका मार्केट देने वाला है। अगर आपने सही रुख पकड़ लिया, सही वे पकड़ लिया, तो ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अब आपके ऊपर है, लेना चाहो तो लेना, अदरवाइज क्या ही मैं बोलूं। ठीक है। तो बस इतना ही है, बाकी कल बात करेंगे। देखते हैं आज डाउ कैसे रिएक्ट करता है, हमारी मार्केट गिफ्ट निफ्टी वगैरह कहाँ तक जाती है, और वो हिसाब से अकॉर्डिंगली हम कल फिर से एक डिटेल एनालाइजिंग कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।